दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं सच्चे प्यार की कहानी, रुला देने वाली प्यार की कहानी। एक प्रकार की लव स्टोरी है जिसमें हमें पढ़कर अत्यंत मज़ा आएगा। वैसे तो ये एक उदास लव स्टोरी और सच्ची लव स्टोरी है, लेकिन फिर भी ये पढ़कर आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, चाहे ज़माना डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया लव और प्यार शब्दों का प्रचलन बहुत चल रहा है। प्यार शब्दों का प्रचलन बहुत ज़्यादा होने लगा है। आजकल सभी लोग किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट तथा किसी भी जगह सभी लड़के-लड़कियाँ अपने-अपने प्रेमिका को अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं और उससे शादी करते हैं। की बात है, एक कॉलेज में समीर नाम का लड़का पढ़ता था। समीर पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन वो कभी भी जल्दी किसी को किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं किया करता था। समीर अपने कक्षा में हमेशा चुपचाप और अकेला रहता था। समीर है सिर्फ अकेला घुमा करता था क्योंकि बाकी सभी उसके दोस्त कॉलेज में रहा करते थे। मेरे कहने का मतलब है यहाँ आया है कि समीर के सभी तरह से किसी भी लड़की या किसी भी लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन उसके दोस्त लोग हमेशा कक्षा में बहुत सारी लड़कियों तथा अपने प्रेमिका से बातचीत किया करते थे। लेकिन शाम समीर हमेशा से एक खामोश रहता था। उस टाइम सभी लोग अपनी अपनी प्रेमिका से को अपने जीवन में परिचित कर चुका था, लेकिन इन लड़कों में से समीर बिल्कुल अलग लगता है। वह कभी भी कक्षा में किसी भी प्रकार का लव स्टोरी तथा इस प्रकार की कोई बातें किसी लड़की से नहीं किया करता था। एक दिन उसकी दोस्त ने समीर से कहा कि तुम कभी भी किसी लड़की से किस करते हो नहीं, क्यों? क्या तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है? कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत है, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही मुझे किसी से कोई प्रकार की बात नहीं करनी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इतना बोलने के बावजूद भी समीर पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद उसके दोस्तों ने ये सोच लिया कि किसी भी तरह समीर को उकसाना है उन्हें फिर से। जैसे हम कॉलेज में प्यार की कहानियों में रखते हैं, उसी तरह समीर को भी स्कूल की प्यार की कहानियों में रुचि रखने वाला बना देंगे। बात है, किसी बात में समीर और उसके दोस्तों में कहासुनी हो गई थी। फिर उन्होंने मतलब कि समीर के दोस्त ने समीर से कहा, तुम्हारे अंदर तो किसी भी तरह का कोई दम है ही नहीं, तुम किसी से कुछ कभी कभी कह ही नहीं सकते। उस दिन समीर बहुत गुस्से में था और उसने अपने दोस्त को बात के अपने मन से ले लिया, अपने दिल से ले लिया। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ने कहा, तुम लोग क्या करने के लिए बोल रहे हो, बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। तभी समीर का दोस्त कहता है, समीर है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो जाओ उस लड़की को आई लव यू बोल के दिखाओ। तभी समीर कहता है, ठीक है, मैं अपने दम पर उस लड़की के पास पहुंचकर दिखाऊंगा आई लव यू बोलकर। फिर एक दिन मौका पाकर समीर और लड़की के पास जाता है और अपनी आंख बंद करके लड़की से आई लव यू कहता है। ये उस लड़की को आई लव यू कहता है और अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। समीर बहुत डर गया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किसी को इस तरह की बातें की थी और कभी भी किसी को प्रपोज भी नहीं किया था। लेकिन वही दिन अपने दोस्तों के कारण उन्होंने किसी लड़की को प्यार करने के लिए कहा था। समीर को लग रहा था हो सकता है उस लड़की को मेरी बात बुरी लगी होगी और वो कहीं अपने माता पिता को न बोल दे, तभी वो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो बहुत डर गया था। एक दिन मतलब कि जिस दिन समीर ने प्रपोज किया था उसके दूसरे दिन ही कॉलेज के मैदान में वो लड़की टहलते हुए मिली। तभी समीर ने धीरे से आगे से बढ़कर कहा, क्योंकि वो लड़की उसी को देख रही थी और आगे चलकर लड़की भी बात आने लगी थी। तो समीर को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। जैसे ही समीर के पास वो लड़की आती है, उसके कान में लड़की भी आई लव यू टू कहती है। समीर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि समीर को तो ये डर लग रहा था कहीं वो लड़की उल्टा सीधा काम ना कर ले, वो कहीं अपने माता पिता को ना बता दे। लेकिन उसके प्यार करने से ही लड़की राजी हो गई। ये सुनकर समीर को बहुत खुशी हुई और समीर गाना गाने लगा। वो कॉलेज में भी समीर की स्टोरी चालू हो गई थी और वह हमेशा अब उसी लड़की से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि किसी दिन अगर वो लड़की कॉलेज में अनुपस्थित रहे तो भी समीर का मन नहीं लगता था, और किसी दिन समीर अनुपस्थित रहता था तो उस लड़की के मन नहीं लगता था। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता और प्यार हो गया था। इसी कारण से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग रहने के लिए मंजूर नहीं थे। समीर विराम हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों की तरह एक प्रेमिका मिल गई थी। इस कारण से वो बात करके अपना मन लगाया करता था।
बात करके अपना मन लगा करता था। जैसे-जैसे दिन बीत गए, दोनों में प्यार की गहराई चरम सीमा तक पहुँच गई। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी, अब तो हम दोनों को बिछड़ने का गम सता रहा था दोनों को। लेकिन वे दोनों करना भी क्या है, दोनों के घर अलग-अलग जगह होने के कारण वो दोनों अब किसी भी कारण से मिल नहीं सकते थे। उन दिन भी दूर नहीं था, कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी। मात्र 4 दिन बाकी बचे थे छुट्टी होने के लिए। अब तो समीर और उस लड़की के अंदर दोनों के अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी कि अब दोनों एक-दूसरे को कैसे मिलेंगे, क्योंकि उन दोनों को मिलने के लिए कॉलेज बेस्ट तरीका था। दिन बीत जाने के बाद, मतलब कि 4 दिन बीत जाने के बाद और अगले दिन कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी, तभी दोनों समीर और लड़की आंखों में आंसू आ रहे थे दोनों के अपने लव से बिछड़ने के कारण से। आगे होने वाली परेशानी के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानकारी बहुत पहले से हो गई थी। अब तो दोनों एक दूसरे को देखकर उसके आंखों में आंसू ही आ रहे थे दोनों के। अंतिम घड़ी भी आ गई थी। दोनों की प्यार की कहानी को अपने दिल के अंदर महसूस कर रहे थे। दोनों को काफ़ी ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा था। अब उन दोनों को सिर्फ आँखों में ही प्यार से बिछड़ने का दर्द समाया हुआ था। अंतिम बार जब दोनों आपस में मिलते हैं तो समीर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी 22 दिन की थी, लेकिन समीर और उसकी प्रेमिका के लिए एक दिन भी बिना मिले ही नहीं गुजर रहा था। अब तो दोनों को ये डर लग रहा था कि अब उन 22 दिनों में वो कॉलेज की छुट्टियों को अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज से सभी लोग अपने अपने घर को जाने वाले थे। सभी लोग अपने अपने घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। समीर और उसकी प्रेमिका भी अपने रास्ते जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब कॉलेज खुलने का समय नजदीक आ गया था। कॉलेज खुलने के इंतजार में समीर की एक रात 1 साल के बराबर गुजरती थी। आपको बता दें कि कॉलेज की छुट्टी में महज 1 दिन बाकी था। समीर और समीर की प्रेमिका अपनी छुट्टी पूरी की प्रेमिका अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद कॉलेज जाने का इंतजार करने लगे। कॉलेज खुलने के बाद जब समीर कॉलेज आया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर इंतजार करने के बावजूद भी समीर का प्रेमिका कॉलेज नहीं आई थी। अब तो कॉलेज में क्लास का समय हो चला था, लेकिन उस वक्त तक समीर की प्रेमिका नहीं आई थी। समीर के पास एक लड़का आता है जिसका घर उस लड़की के घर के पास था। अचानक समीर के पास आकर रुक जाता है वो लड़का और कहता है समीर को अपनी दबी हुई आवाज़ में कि तुम्हारी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है 2 दिन पहले ही एक दुर्घटना में। बस समीर को इतना सुनते ही बेहोश होने लगा, परंतु बहुत सारे लोग तथा कॉलेज के प्रोफेसर सभी लोग मिलकर समीर को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अस्पताल में समीर का इलाज करीब 1 सप्ताह तक चलता है। आपको बता दें कि अभी तक समीर अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। यही हमारी छोटी सी लव स्टोरी है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।